उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 148। विषय चल रहा था कि अपने अंतः के देवता को जगाइए। तो गुरुदेव बहुत सुंदर बता रहे थे कि जीवन इतना कीमती है और ये मकड़ी का जाला हमने स्वयं बुना है। तो अगर कभी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, हमारे लिए तो अध्यात्म बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए ऊंचा मानवीय तन में ऊंचा उठना, आदर्शों का पालन करना और महापुरुष बनना, महाप्राण बनना, देवी देवता बनना तो असंभव है, हम तो बड़े निकृष्ट हैं। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, आम्रपाली और अंगुलीमाल ये सब लोग बहुत तमस वाले व्यक्ति थे और इनका पूरा जीवन महापुरुषों की श्रेणी में बीता है। इन लोगों ने अपना पूरा जीवन बदल लिया। तो ये कहना कि हम नहीं कर सकते ये गलत है, अपने आप में गलत है, क्योंकि ये सारा मकड़ी का जाला स्वयं बुनाया हुआ है। आगे गुरुदेव कहते हैं, इस सुअवसर को ठुकराकर जो तृष्णा वासना का, लोभ मोह का अनावश्यक भार संजोते और ढोते हैं, उनकी समझदारी को किस तरह सराहा जाए। अब इतना अच्छा सुअवसर, जो जैसा कि पीछे वाले ऑडियो में हमने देखा, मनुष्य तन और वो जो वाली लाइन थी, युग संधि की ब्रह्म बेला, ये सारे को इंसिडेंस इसको बोल सकते हैं ना। इट्स अ को इंसिडेंट कि युग संधि की ब्रह्म बेला भी है, हम मनुष्य तन में यहाँ हैं भी, हमको गुरु भी मिल गया है, मंत्र मिल गया है, साधना की पद्धति भी मिल गई, बस अब हमें करना है। अब हमको बस अपना जिगरा और गट्स निकालने हैं और बस लग जाना है। तो सोचो, ऐसा ये मार्ग छोड़कर अगर कोई तृष्णा वासना लोभ मोह इसको भरे, तो उसको समझ, उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे कि वो समझदार है कि मूर्ख है? निश्चित ही वो बहुत बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो मिस कर रहा है जो करोड़ों मनमंत्रों में मिलती है और पता नहीं आगे तुमको मिलने वाली है कि नहीं। और तन तो जीवात्मा के रूप में तो हम एक ही बार आते हैं, सही बताएं तो। आत्मा तो ठीक है, एज ए जीवात्मा तुम एक ही बार आए हो, नहीं होता दूसरा ऐसा कुछ। दलदल में घुसते जाना और उसकी सड़न से खींचते और जकड़न से चीखते जाना किसी का लदा हुआ नहीं, स्वयं ही अपना लदा हुआ दुर्भाग्य है। और यह अनिवार्य नहीं, अपना ही चयन है। और यही गंदे संदे जीवन जीना, लोभ मोह ईर्ष्या घृणा द्वेष राग से लदे पड़े हैं, पर आंखें नहीं खुल रही, होश नहीं आ रहा कि यार जग जाएं, आत्मने आत्मा बंधु, अपने आप बंधु बन जाएं, स्वयं से अपना उद्धार कर लें। गुरु आ रहे हैं, पीछे लग रहे हैं, बता रहे हैं बेटा उठ जाओ उठ जाओ, तुम्हारा ही नुकसान है। तो ये बताइए, किसने चुना है कि मैं मेरा नुकसान करूं? परिस्थितियों ने, लोगों ने, किसने? भगवान ने। भगवान तो रोज आके बोल रहे बेटा उठो, हमने चुना है। तो कौन है सबसे बड़ा कल्प्रिट? हम खुद। हमने चुना है कि हम नहीं करेंगे, हम इधर उधर टाइम पास करेंगे। कोई चाहे तो इस स्थिति को किसी भी रूप में बदल भी सकता है। इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र दृष्टिकोण को उलटना और कार्यक्रम बदलना पड़ता है। और इस परिवर्तन से व्यवस्था बिगड़ती नहीं है, वरन और भी अच्छी बन जाती है। किंतु उस अदूरदर्शिता को क्या कहा जाए जो अभ्यस्त ढर्रे के रूप में सिर से लेकर पैर तक लद गई है? कोई चाहे तो उसे सहज ही उतार फेंक सकता है। ये देखिए क्या हो रहा है ना, गड़बड़ी कहाँ आ रही है कि ये अदूरदर्शिता को क्या कहा जाए जो अभ्यस्त ढर्रे के रूप में, अभ्यस्त ये क्या है ना, हम लोग अभ्यासी हो गए हैं। ऐसे समझिए, सुबह 7 बजे चाय पीने की आदत है, फिर मोबाइल में टिकटॉक खेलने की आदत है मान लेते हैं, या कोई भी ऐसी आदत जो हमारी आदत है। तो आप देखिए बार बार वो फिर घूम घूम के हम वही काम करेंगे, भले हमारे एग्जाम भी सर पे हो, टिकटॉक खेलने की इतनी आदत है कि हम फिर से टिकटॉक खोल के बैठ गए, ठीक है, खेल रहा। ये क्या आदत है? अब इतना सारा बताया जा रहा है, पर चूंकि आदत है, संसार में लिप्त रहने की आदत है, लोभ मोह तृष्णा क्रिएट करते रहने की, तो कैसे छूट जाएगी? तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि छूटेगी, छोड़ के उतार के फेंक दो ना। तो किसकी आदत है? किसकी आदत है? तुम आदत हो? नहीं, तुम आदत के मालिक हो। किसने आदतें बनाई हैं? तुमने बनाई है ना, बदल दो आदतें। तो गुरुदेव वही बोल रहे हैं कि एक सेकंड है, दृष्टिकोण उलट दो, जितनी भी उल्टी पुल्टी आदतें सहजता से उतार के फेंक दो, अच्छी आदतें अपना लो, जीत गए तुम। अच्छा, इसमें क्या होता है, गट्स चाहिए रहता है, ये चाहिए। कई बार जैसे मान लो सुबह उठने की आदत डेवलप करनी है, कई लोगों के प्रश्न आते हैं सुबह कैसे उठें, आदत नहीं है, 8 बज जाते 10 बज जाते, शुरू से उठे हैं तो नींद ही नहीं खुलती। कौन किसने डाली थी आदत? तुमने डाली थी ना। तुम शरीर तो हो नहीं, तुम शरीर के मालिक हो ना, तुम तो सोल हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, मास्टर हो ना। शरीर की तुमने आदत डाली थी 10 बजे उठने की, तुम ही आदत बदल दो। हाँ, इसके लिए धैर्य रखो, गुरु की शरण रखो, श्रद्धा रखो और विश्वास रखो।
कि नियमित अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है जड़मति होत सुजान। सारी दुनिया का ये ज्ञान है। नियमितता या अभ्यास इतनी शानदार चीज़ है कि जिसने अपने जीवन में अभ्यास को लख रख लिया ना, कोई चीज़ हमें नहीं आ रही, हम बस अभ्यास करेंगे, हमको कुछ नहीं पता। वही गांधी जी की शिष्या की बात, गांधी जी ने कहा ना कि उसको गीता नहीं समझ में आ रही थी, कुछ नहीं तुम्हें 100 बार पढ़नी है। उसने कहा अब मेरे गुरु ने बोल दिया 100 बार पढ़नी है ना, अब हम चुपचाप पढ़ेंगे, समझ में आएगी नहीं आएगी क्या होगा जा। तो अपने को भी बिल्कुल ऐसे गुरुदेव ने बता दिया ना, सुबह उठना है, ध्यान करना है, 3 माला करनी है, ये करना है, हम चुपचाप बस करेंगे। अलार्म लगा के उठेंगे, फिर से नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, कोई बात नहीं, कल फिर उठेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे लेकिन करेंगे। और ऐसा होता है, और सभी के साथ होता है। मैं भी जब पहली बार उठी थी तो ऐसा थोड़ी है कि पहली बार उठ के एकदम से उठने लग गए और एकदम तरो ताज़ा एकदम तुरंत माला लेके बैठ गए, तुरंत समाधि लग गई, अरे वाह वाह, पहले ही दिन थोड़ी चमत्कार हो जाता है। कई बार मंदिर में ही सो गए, कई बार ऐसा हुआ है जपते जपते सो गए, कई बार ऐसा हुआ कि ध्यान में सो गए, कई बार ऐसा हुआ उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन गुरु प्रेरणा, या ये कह लीजिए कि गुरु पर समर्पण जरूरी है। उन देखिए प्यार में इंसान करता है चीज़ें, प्रेम में। और अपनी परिस्थिति पे तरस भी खाइए कि यार अगर मैं नहीं उठूंगी, ठीक है मैं उठी और सो गई और मुझे और नींद आ रही, पर थोड़ा सा वही बल लगाओ, बल लगाओ। पानी को नीचे डालने के लिए ना बल नहीं लगाना पड़ता, नीचे अपने आप वो नल खोल दो, बह जाएगा पूरा। पर ऊपर चढ़ाने के लिए थोड़ा सा मोटर लगानी पड़ती है ना, इंजन यूज़ करना पड़ता है ना, कि मोटर लगाओ भाई, ऊपर पानी चढ़ाना है टंकी में। बिल्कुल वैसे ही जीवन में भी चीज़ें हैं। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, गलत चल रही है, तृष्णा वासना मोह अननेसेसरली फंसे हैं 84 के चक्कर में, तो अपने ऊपर कड़ाई बरतिए। अपने इस इंस्ट्रूमेंट को अपना इंस्ट्रूमेंट ही जानिए, और अपने साथ गुरुदेव कहते थे कड़ाई का व्यवहार करना चाहिए। सुबह उठना है तो उठना है, सात्विक आहार लेना है तो लेना है, कंट्रोल करिए ना। शुरुआत में इंटेंशनली कंट्रोल करिए, सही बता रहे, हर व्यक्ति शुरुआत में इंटेंशनली ही कंट्रोल कर, थोड़ा थोड़ा करके करिए, लेकिन मानसिकता ये रहे कि इसको बढ़ाते रहना है दिन पर दिन। 8 बजे सो के उठते थे तो पहले अब 7 करेंगे, पहले 7 बजे उठेंगे, फिर धीरे से उसको 6:30 करेंगे, फिर उसको 6 करेंगे, फिर 5:30 करेंगे, ऐसे करेंगे। पहले बहुत ज़्यादा चटर चुटर मसाला मसूली खाते थे, धीरे धीरे कम करेंगे, मसाला कम करेंगे, फिर मिर्ची कम करेंगे, फिर खटाई कम करेंगे, फिर लहसुन प्याज कम करेंगे, धीरे धीरे करके लो करेंगे, फिर सात्विकता और बढ़ाएंगे। ठीक है। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, माया छाया की तरह है। अरे वाह, अभी हम लोग रिसेंटली ही कबीरदास जी का जो है ना, ऐसे ही अभी कबीरदास जयंती गुजरी है, तो उसमें उनका सेशन वगैरह चल रहा था ऐसे ही, तो यही दोहा लिया माया छाया वाला, कि माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भागत के पीछे लगे, सन्मुख भागे सोए। शायद इसकी चर्चा पहले भी की है, और देखिए यहाँ गुरुदेव ने भी मेंशन कर दिया। और हम सभी शायद जानते होंगे जो गायत्री परिवार के सदस्य हैं, नहीं भी हैं, कि गुरुदेव जो है कबीरदास जी की ही चेतना है। गुरुदेव अपने गुरुदेव को उनके गुरु ने उनके 3 जन्मों का हाल दिखाया था। तो सबसे पहला जन्म जो दिखाया था वो कबीरदास जी का दिखाया था, दूसरा समर्थ गुरु रामदास का दिखाया था जो कि महाराष्ट्र में हुए थे, तीसरा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो माँ काली के उपासक थे दक्षिणेश्वर, और फिर गुरुदेव का ये जन्म। तो कबीरदास जी का दोहा देखिए यही था एग्जैक्टली, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भागत के पीछे लगे, सन्मुख भागे सोए। गुरुदेव ने क्या लिखा है, ये दोहा कबीरदास जी का है, और गुरुदेव यहाँ क्या लिख रहे हैं कि माया छाया की तरह है, वह आगे आगे चलती है और नेतृत्व करती है, किंतु जब प्रकाश की ओर पीठ किए रहने की प्रक्रिया बदली जाती है, दिशा को उलट दिया जाता है, तो सूर्य के सम्मुख होते ही छाया पीछे दौड़ने लगती है। परिस्थितियों की विवशता के संबंध में ऐसा ही सोचा जाता है कि वही बाधक हो रही हैं, किंतु ऐसा नहीं है। चिंतन का प्रतिगामी ढर्रा ही बाधक है। हम लोग भी परिस्थितियों के लिए ऐसे ही सोचते हैं कि अरे परिस्थितियां खराब है, क्योंकि हम परिस्थितियों के बाद, तुम कर लो ना अध्यात्म की तरफ मुख करना शुरू करो, साधना, देखो परिस्थितियां कैसे नहीं बदलती, होती हैं, चमत्कार होता है, यकीन मानिए, यकीन मानिए। दैवी शक्तियाँ, गुरु चेतना साथ देती हैं। मुख तो मोड़ के देखिए आध्यात्म की तरफ, साधना की तरफ, सेवा की तरफ, स्वाध्याय की तरफ, संयम की तरफ, शुरू तो करो, देखो कैसे परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें कौन दोषी है, परिस्थितियां दोषी हैं? तो गुरुदेव बोलते नहीं, चिंतन का प्रतिगामी ढर्रा ही बाधक है। प्रतिगामी यानी उल्टा ढर्रा। यदि आदर्शवादी आधार अपनाकर नए ढंग से सोचना और गतिविधियों का नए सिरे से निर्धारण कर सकना संभव हो सके, तो प्रतीत होगा
कि समस्त गुत्थियां सुलझ गईं। आदर्शवादी आता पहले मन में बिठाओ, नहीं मुझे आदर्शवादी जीवन जीना है। गुरुदेव कहते हैं ना, सेठ बनने की मत सोचो, महामानव बनने की सोचो, ऋषि बनने की सोचो, महर्षि बनने की सोचो, देवर्षि हम तुम्हें बनाएंगे। हम कह रहे हैं ना हमारे पास है इतनी क्षमता, तुम बोलो तो गुरुदेव हमको बनना है, पर तुम उस लेवल की वो श्रद्धा तो रखो कि नहीं सही में हम सही बताएं, हम चाहते ही नहीं। ये माना है कि नहीं? सभी अपने अपने जरा इंट्रोस्पेक्शन करिएगा और हृदय पे हाथ रख के बोलिएगा कि हम लोग कोई भी क्या सच में महामानव बनना चाहता है? विवेकानंद, गांधी और मीरा, कबीर, कोई ये सब बनना चाहता है? नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर सच में चाहते ना तो बन जाते। गुरुदेव कह रहे हैं हम तुमको मीरा, कबीर, महर्षि, देवर्षि बनाएंगे। हम बनना चाहते हैं लोभी, हम बनना चाहते हैं सेठ, हम बनना चाहते हैं मिनिस्टर, हम बनना चाहते हैं जज, आईएएस, हम बनना चाहते हैं फलाना ढिमकाना, करोड़पति। अब ये सब बनने वाले तो अब ये तो किस्मत, प्रारब्ध और वही है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हम सही में ये सब क्या बनना चाहते हैं, कि बस विवेकानंद को पढ़ रहे हैं। बच्चा बनना नहीं चाहिए, बस विवेकानंद की कहानियाँ पढ़ा दो, पर जब विवेकानंद बनने की बारी आएगी और सच में सब करने की बारी आएगी तब उसको नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आदर्शवादी आधार को अपनाएं और गतिविधियों को नए सिरे से निर्धारण करें, तभी चीज़ें, गुत्थियां सुलझेंगी। ऐसा मार्ग निकल आया जिस पर चलते हुए लोक और परलोक का सुव्यवस्थित रीति से सध सकना संभव ही नहीं बल्कि सरल भी हो जाएगा। और ऐसा मार्ग निकल आएगा, वही जो अभी मैं बोल रही थी, सही में चमत्कार होगा। आप एक बार लक्ष्य तो बनाओ, सोचो तो कि हाँ, और एकदम हृदय से, किसी के कहने पे नहीं, सही में सोचो कि नहीं मुझे महामानव बनना है। अरे गुरुदेव महापुरुष हो सकते हैं, इतने गायत्री परिवार के इतने लोग या और भी जितने महापुरुष हुए हैं दुनिया में आज तक, गुरुदेव ही क्यों, और भी कैसे हो गए, उनकी भी परिस्थितियां हमारे आपके जैसे ही साधारण, गांधी, ये सब साधारण लोग ही थे ना, दुबले पतले से, कैसे हो गए? तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते? 7 चक्र हैं, 5 कोश हैं, साधना करने से, देवत्व अंदर जागृत करने से, संयम करने से शक्तियां अर्जन कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो क्यों दीनहीन बन के घूम रहे हैं? क्यों कटोरा लिए लिए फिर रहे हैं, कभी इसके आगे कभी उसके आगे? क्यों प्रारब्धों के, कर्मों के गुलाम बने पड़े हैं, रोते बैठे हैं? पर हम पुरुषार्थ, और पता है, नोटिस करिएगा, इससे ज़्यादा पुरुषार्थ हम संसार के लिए करते हैं। जितना तो अभी साधना के लिए पुरुषार्थ करने की बात हो रही है ना, उससे कई गुना बुद्धि, शरीर और श्रम, नौकरी करने में, पैसा कमाने में, सांसारिक पचड़ों को निपटाने में, घरेलू कलहों को निपटाने में, गृहस्थ के चिक चिक को निपटाने में करते हैं। सब लोग अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि कितना चिक चिक होता है। दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, तीन तिकड़म करो, मैनिपुलेशन करो, ये करो वो करो, कितना एनर्जी, फिर शारीरिक श्रम भी करो, मानसिक श्रम भी करो, और रात में थक के सो जाओ। और उतना ही श्रम अगर आप अध्यात्म की तरफ लगाएं तो जब रात को सोएंगे ना, एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह सोएंगे, इतनी ऊर्जा से भर, कभी ध्यान करने के बाद कभी थकान नहीं होगी। जब करने के बाद ऐसा नहीं लगे बहुत थक गए हैं। शुरू में भले ही लगे, शुरुआत देखिए, शुरू इसमें ना गुरुदेव बहुत अच्छी एक बात बताते हैं, मैं बताना चाहूँगी, और ये प्रैक्टिकल भी है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है, कोई भी लेडी जब कंसीव करती है ना, देखिए जैसे ही जब वो कंसीव करती है तो शुरुआत में उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। 3-4 महीने शुरू के सभी के अनुभव होंगे। बहुत रेयर होता है कि जिनको कुछ नहीं होता, कि भाई हमारे तो बहुत अच्छे बीत गए, हमको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मोस्टली कैसा होता है कि किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, कमजोरी लग रही, कोई तो एकदम बेड रिडन हो गया, उठ ही नहीं पा रहा है। ये क्या होता है कि जब कुछ नया तैयार हो रहा होता है तो उस समय वो व्यक्ति मरा मुरझाया सा नजर आता है, ठीक है, क्योंकि अंदर कुछ चल रहा है, कुछ क्रिएटिविटी हो रही है नहीं। तो शुरुआत में जब हम लोग साधना शुरू करते हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसे लगेंगी कि हम बहुत बीमार पड़ रहे हैं, लगातार बहुत ज़्यादा हमें कमजोरी आ रही है, हम बहुत थक रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। छोड़िए मत, साधना करते रहिए, करते रहिए। जैसे ही वो प्रेगनेंसी पीरियड निकलेगा, जैसे ही वो 9 महीने निकलते हैं, आखिरी आखिरी आते आते जब बच्चा पैदा हो जाता है, तब देखिए माँ को देखिए, बच्चे को देखिए, और जब वो बच्चा बड़ा होता है, स्वस्थ होता है, निरोग रहता है, तब देखिए जीवन में उल्लास, आनंद। ये बस इतनी सी तपस्या है धीरज की, ये धीरज की तपस्या इसको हम लोग कह सकते हैं। धीरज रखिए। साधना के समय में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा नहीं है कि साधना का समय बहुत एकदम खुशी खुशी वाला ही रहता है। क्यों? क्योंकि साधना हो रही है भाई, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, शक्तियाँ उतर रही हैं अंदर, अंदर का तमस जा रहा है, कुछ तो थोड़ा तो परिवर्तन आएगा ही ना। तो उसमें धीरज बनाए रखें, लगे रहें। लेकिन क्यों? क्योंकि एक बार जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई,
आप चमक के एकदम निखर के निकल के आएंगे। तो इस आंतरिक परिवर्तन के लिए, गतिविधियों के अमिट निर्धारण के लिए जो साहस जुटा लेते हैं, वो देखते हैं कि प्रगति पथ पर बढ़ चलने की कितनी सहज सुविधा उपलब्ध थी, और अदूरदर्शी आदतों ने ही उस सौभाग्य से मुंह मोड़ा जो ईश्वर ने हर किसी को जीवन लक्ष्य पूरा कर सकने के निमित्त उदारता पूर्वक प्रदान किया है। और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा ने हर किसी को जीवन लक्ष्य पूरा करने के लिए, उदारता के लिए से सबको दिया है, और जिससे हम लोग मुख मोड़े हुए, वही जब तक आप सूरज से मुख मोड़े रहेंगे माया आपको पछियाए रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने सूरज की तरफ से मुख मोड़ा हुआ है, माया की तरफ देख रहे हैं, उसके पीछे भागेंगे, और जब आप उसके पीछे भागेंगे वो आपसे दूर भागेगी, कुछ मिलना नहीं है, आज तक कुछ हाथ नहीं लगा, आगे भी नहीं लगेगा। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने इष्ट से ही मुख मोड़ लिया है, जो परम तत्व था, जिससे परम लाभ मिलने वाला था, उससे ही मुख मोड़ लिया। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। गुरुदेव देखिए कितना बता रहे हैं, चीख चिल्ला के कर रहे हैं, कुछ नहीं, सारा खेल अपनी ही मन स्थिति का है। अपना मन बदल लीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारण कर लीजिए, और श्रद्धा समर्पण याद रखिए, 2 शब्द याद रखिए, गुरु का हाथ नहीं छोड़ेंगे, और जहाँ और अपने को तो करना ही नहीं है ना, श्रद्धा से लगे रहेंगे, और अंदर बस संकल्प ले लो कि नहीं करना है, और गुरुदेव को नहीं छोड़ेंगे। अब गुरुदेव जैसे जैसे कह रहे हैं बस करते जाएंगे, थोड़े से शुरू करेंगे, थोड़े से करेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, पर करेंगे, वेस्ट नहीं जाने देंगे, सुर दुर्लभ है। ठीक है, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।